अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर महमूद, किसान की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या कुछ पढ़ाया जाता है, इसका फ्यूचर क्या है और इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज कितनी हैं। सो स्टे विद मी टिल द एंड। तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि एनिमल हस्बेंड्री है क्या और इसमें जो है वो क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें फार्म एनिमल्स जैसे कि भेड़, बकरियां, गायें, भैंस और मुर्गियां वगैरह जो होती हैं, इनकी केयर, ब्रीडिंग और इनकी जो मैनेजमेंट है वो शामिल होता है। और इन सब का मकसद जो होता है वो ये होता है कि हम जो है ना वो इससे यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसा कि दूध, गोश्त, अंडे और जो होता है इनकी वूल, उसका असूल होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो है इम्पोर्टेंस, मतलब एनिमल हस्बेंड्री की इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी अहमियत क्या है। हमारे दही इलाकों में बहुत से लोग जो होते हैं वो उनका जो होता है ना सोर्स ऑफ इनकम वो एनिमल हस्बेंड्री पे ही डिपेंड कर रहा होता है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड कर रहा होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि लाखों की तादाद में अगर हम बात करें तो तकरीबन लाखों लोग जो हैं वो हमारे दही इलाकों में एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंड कर रहे थे। उनका सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो जानवरों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे इसकी एनिमल हस्बेंड्री की अहमियत की, तो वो आता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट यानी गजाइत की फ्रेमी। तो हम तक जो भी खुराक आ रही होती है, जो भी हम कुछ खा रहे होते हैं, उसमें से 50 से 60% जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम जानवरों से ही हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एग्रीकल्चरल सपोर्ट। तो हमारे जो होते हैं वो जमीनों में या खेतों में ज्यादातर देखा जाता है कि बैल और जो गधे वगैरह होते हैं ये सामान उठाने में या इन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या ये जो है खेतों में हल चलाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमारे मुल्क की मैशियत है उसमें इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। हमारा जो मुल्क की जीडीपी है उसमें 23% जो शेयर है वो एग्रीकल्चर का है, और उस 23% में से 16% जो है यानी 16% वो जो है वो एनिमल हस्बेंड्री का है। तो इस लिहाज से ये जो है ये हमारे मुल्क का एक बहुत ज्यादा जो है ना वो जीडीपी में शेयर है इसका, और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 5 पे आता है इसका जनाब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो ये जो होते हैं एनिमल, इनके जो है वो मतलब वेस्ट होता है, उससे हम जो है वो हमारी जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती हैं वो तैयार हो रही होती हैं। उसके बाद नंबर 6 पे आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज, कारोबार के मौके। तो एनिमल से हमें बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम अपना काम खुद कर रहे होते हैं और मालिक भी हम ही होते हैं, और जो होता है वो एम्प्लॉय भी हम ही होते हैं। सेकंड नंबर पे ये होता है कि इसमें अगर जाने कोई बहुत बड़ा फार्म आपने बनाया हुआ है तो उस पे आपको उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर्स की भी जरूरत होती है और बाकी स्टाफ की भी जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं व्हाट विल यू स्टडी इन दिस मेजर। अगर आप ये मेजर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले जो है वो आता है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट। एनिमल जो है उसमें आपको एनिमल की जो है मैनेजमेंट कैसे करनी है। उसके बाद आता है पोल्ट्री फार्मिंग। उसके बाद आता है एनिमल न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। फिर आता है ब्रीडिंग, एनिमल की ब्रीडिंग है। और उसके बाद जो है वो आता है डेयरी फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन। उसके बाद एनिमल का जो है वो डिजीज है और इसका कंट्रोल है। फिर वेटरनरी साइंसेज की थोड़े से मतलब टच होगा, उसको देंगे कि स्टार्ट मतलब उसके बेसिस क्या हैं। उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक्स ऑफ लाइव स्टॉक एनिमल्स। ये जो है ये आपको जितने भी कोर्स आप पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये आपको सिखाएंगे कि कैसे एनिमल्स को इफेक्टिवली हैंडल किया जा सकता है, और जो है वो और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस एनिमल से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के कैरियर की और इसमें क्या जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले आता है लाइव स्टॉक फार्म मैनेजर। तो एनिमल हस्बेंड्री करने के बाद आप जो है वो किसी भी लाइव स्टॉक फार्म जो होता है एनिमल का, वहां पे आप एज अ मैनेजर काम कर सकते हैं। सेकंड आता है पोल्ट्री इंडस्ट्रीज। पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में आप जो है वो उनकी पोल्ट्री की फीडिंग, हैचरीज या फिर जो है ब्रॉयलर फार्म, वहां पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपको गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स में आप जो है वो लाइव स्टॉक जो होता है उस डिपार्टमेंट, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में, या फिर आप जो है वो लाइव स्टॉक वेटरनरी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां पर, या आप एनिमल हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे आप जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। उसके बाद जो है वो आपका आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो डेयरी
एनिमल हस्बेंड्री के बाद आप अपना पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म या फिर गोट फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आप रिसर्च एंड एकेडमी, तो आप रिसर्च किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्चर या एज अ प्रोफेसर आप अपना जो है वो एकेडमिक जो फ्यूचर है या आप अपना जो है एकेडमिक कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट पे आता है आपका एक्सपोर्ट बिजनेस। तो एक्सपोर्ट बिजनेस में आप मीट, डेयरी या फिर जो है ना वो आप लेदर इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, और आपके लिए जो है वो रोजगार के मौके इन इंडस्ट्रीज में हर वक्त मौजूद होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि क्यों एनिमल हस्बेंड्री जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर में एक जो है ना वो ग्रेट मेजर के तौर पर जाना जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपका फेवरेट मेजर कौन सा है। और जो है अगर इसके अलावा आप अपनी कोई राय का इजहार करना चाहें तो वो भी आप कमेंट में जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।